मेरा नाम विष्णु बेनीवाल है। मैं मथुरा डिस्ट्रिक्ट में कादोना ग्राम से बिलोंग करता हूँ और मेरी स्टोरी बहुत ही स्ट्रगल से भरी हुई रही है। मैंने अपनी स्टार्टिंग की थी 2019 से। 2018 में मैंने 12th पास की। उसके बाद मैंने एयरफोर्स और नेवी के लिए प्रिपरेशन की थी। स्टार्टिंग में 2018 में पास आउट होकर 19 में मैं मुखर्जी नगर रहा था 2 साल के लिए, तो वहाँ पे मैंने प्रिपरेशन की। तो उसके बाद मैंने एयरफोर्स का भी एक्स वाई दोनों और 4 बार एयरफोर्स का रिटर्न क्लियर किया। दोबारा से एयरफोर्स का भी दिया, फिर एक्स और वाई दोनों ग्रुप क्लियर किए, अच्छे मार्क्स के साथ किए, अच्छी मेरिट में आया मैं। और उसके बाद मेरिट भी आउट हो चुकी थी, लेकिन उसका इनरोलमेंट होना रह गया था, तो वो भर्ती कैंसिल हो गई थी 2022 में 14 जून को। अच्छा। जब अग्निपथ स्कीम आई थी उसके अकॉर्डिंग, तो पिछली भर्ती कैंसिल कर दी गई थी, तो उसमें भी मैं फाइनली सिलेक्टेड था। उसके बाद मैंने नेवी का दिया कोरोना के टाइम पे। 2020 वाला नेवी का फाइनल में उसमें 0.25 से मेरिट आउट हुआ था उसमें। उसके बाद फिर मैंने दिया इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम निकाला उसके बाद, और उसके बाद मैंने बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का निकाला। उसमें भी मैं फाइनल मेरिट आउट हुआ, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड में मैंने ज्वाइनिंग करी। क्या बात। उसमें मेरी 25 मई 2023 को ज्वाइनिंग थी चिल्का में, उड़ीसा। वहाँ पे मैंने 1 महीने ट्रेनिंग की, लेकिन जब मैं उसको वहाँ पे गया था ट्रेनिंग टाइम पे, तो उससे जस्ट पहले मैंने 2 एग्जाम और दिए थे, इंडियन आर्मी के डायरेक्ट हवलदार का और एक दिया था नर्सिंग असिस्टेंट का। तो वो दोनों मेरे, जैसे ही मेरी कल ज्वाइनिंग है तो आज रात को उनका रिजल्ट आया, तो मेरे वो दोनों भी क्लियर थे, अच्छे मार्क्स थे उनमें। तो मैंने सोचा कि अभी मैं एकदम से इतना इनिशिएट ना लूँ कि उसकी ज्वाइनिंग छोड़ दूँ, तो मैंने उसमें अंदर जाके पहले ज्वाइन किया। फिर मैंने सोचा कि आगे उनसे आके मैं पूछ लूँगा कि आगे का प्रोसीजर के लिए मुझे मिल जाएगी का लीव वगैरह। तो उन्होंने जैसे ही मैंने अंदर जाके उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला कि यहाँ से आपको कोई किसी चीज़ के लिए कोई लीव नहीं मिलेगी। आपको डिसाइड करना है 1 वीक के अंदर कि आपको यहाँ से रिजाइन करना है या फिर आपको यहीं पे रहना है, कोई लीव आपको नहीं मिलेगी। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे ही मैंने फिर डिसाइड किया, घर पे बात की, तो मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव रहे हैं, फैमिली सारी, रिलेटिव्स भी सभी सपोर्टिव रहे हैं। तो उन्होंने यही बताया कि जैसा तुझे लगता है वैसा कर तू, तुझे अकॉर्डिंग तुझे पता है तेरे लिए क्या ठीक है। तो मैंने फिर वहाँ से रिजाइन करने का डिसाइड किया और 1 वीक के अंदर मैंने वहाँ से रिजाइन किया, क्योंकि वो थी जो वो अच्छी जॉब थी और उनमें थोड़ा मेरी रैंक भी अच्छी थी। तो उसके बाद मैंने वहाँ से रिजाइन किया, तो मुझे वहाँ से लीव करने में लगभग 1 महीना लग गया। जैसे ही मैं वहाँ से घर पे आया तो मेरा एक फिजिकल तो स्किप हो चुका था नर्सिंग असिस्टेंट का, लेकिन उसके बाद जब मैंने हवलदार के लिए प्रिपरेशन की, तो हवलदार का जो वो था एक्सीलेंट फिजिकल क्लियर किया, मेडिकल क्लियर किया, लेकिन किस्मत ने कुछ अलग ही ठान रखा था। तो वहाँ पे फिर मैं एक बार से फिर फाइनल मेरिट आउट हो गया। उसके बाद फिर मैंने प्रिपरेशन जारी रखी अपने। उसके बाद मैंने सीजीएल क्लियर किया, यूपी पुलिस कांस्टेबल क्लियर किया, और यूपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल के प्रिपरेशन करते टाइम मेरे पैर में इंजरी आई, और उसके कारण मैं सीजीएल का मेंस भी अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो फिर मैंने जब यूपी पुलिस का कांस्टेबल का फिजिकल वगैरह फिर उसके साथ क्लियर किया, तो वहाँ पे भी फिर एक बार से फिर मैं फाइनल मेरिट आउट हुआ। तो उसके बाद फिर मैं प्रिपरेशन करता रहा, और उसकी मेरिट आने के जस्ट पहले ही मैंने ये कांस्टेबल का एग्जाम दिया, जबकि इसके लिए मेरी प्रिपरेशन भी बहुत कम थी। मैंने RWA से ही पढ़ाई की है, बहुत सपोर्ट मिला है यहाँ से। तो उसके बाद जैसे ही मैंने ये दिया, तो इसका रिटर्न क्लियर हुआ, तो इसमें मेरे मार्क्स भी अच्छे थे। बहुत बढ़िया। और इसके बाद फिर मैंने इसमें मेरी सारी चीजें फाइनली क्लियर हुई, और मैं अब आपके सामने हूँ। हाँ, तो अब आप खुश हैं? हाँ जी, और मैंने अब तक मेरा ओवरऑल 13 रिटर्न क्लियर हैं, जिसमें SSC, CGL, CPO वगैरह बहुत सारे एग्जाम्स हैं, SSC के भी, कांस्टेबल के, यूपी के, और स्टेट एग्जाम्स वगैरह, एयरफोर्स, नेवी, XY ग्रुप एयरफोर्स में। तो ये सारे बहुत चीजें, और मेरे 9 फिजिकल और 7 मेडिकल भी क्लियर हैं। चलिए, खैर, आप फाइनली आप खुश हैं, और यही कहा जाता है कि जो हमारी किस्मत में होता है वो हमें प्रयास करके जरूर मिल जाता है। हाँ जी। और इस तरह आपने अपने मेहनत से इसको प्राप्त किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू जी, और पूरी RWA टीम के लिए एक बार फिर से थैंक्स।